ये जो HM वाला जो वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, इसका जो खांसी जुकाम की तरह ही इसके लक्षण होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, सांस में तंबली होना और गले में खारिश होना। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये नया वायरस नहीं, ये कई सालों से वायरस है। इसका एक आध केस होता है और बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं होता। ये कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाने की जो बात कर रहे हैं कि भी कोविड की तरह, ये कोविड की तरह वायरस बिल्कुल नहीं है और ना ही कोविड की तरह खतरनाक वायरस है। इसमें सिर्फ खांसी जुकाम के ही लक्षण आते हैं। तो हमारे जींद में अभी कोई भी इस तरह का कोई केस आया नहीं है और उसके बावजूद भी सरकार की हिदायतों के अनुसार हमने हमारी पूरी तैयारी है। हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है अगर आवश्यकता पड़ी तो। और इसी प्रकार से जो हमारी मॉलिक्यूलर लैब है उसमें अगर इसकी आवश्यकता पड़ी तो जांच भी हो जाएगी। सर, ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाया, क्या कहना है आपको? देखिए, इसमें कुछ जो ऑक्सीजन प्लांट है इसमें कोई टेक्निकल खराबी है, उसके लिए 5-1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हमने मांगी हुई है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास लिक्विड का ऑक्सीजन का टैंक है वो सफिशिएंट मात्रा में है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। अगर इसकी भी जरूरत पड़ी तो इसको भी हम चालू करवा दें। सर, इसके वायरस का इलाज क्या है अगर कोई हो जाता है तो? जैसे आमतौर पर खांसी जुकाम का इलाज होता है वैसे ही है, मास्क लगा कर रखें, लेकिन जींद में अभी इसका कोई केस नहीं आया। देखिए, HMPV जो वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस जो है, इस तरह का फिलहाल तो मैं बताऊं आपको, जींद के अंदर और इंडिया के अंदर जो है इस तरह के केसेस जो है कोई रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। और चाइना में भी इतना फियर की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पीछे कोरोना के दौर से निकले हैं उसमें सरकार व स्वास्थ्य विभाग की इतनी तैयारियां हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रही हैं और हमने हॉस्पिटल्स को भी जो है अपने लेवल पर अपग्रेड कर लिया है। पहले जहां हमारे पास केवल और केवल इमरजेंसी आपातकालीन विभाग या कोरोना का वार्ड होता था, वहीं आज हम लोगों ने जो है वो बच्चों के लिए SNCU और बड़ों के लिए ICU को तैयार कर लिया। और देयर स्पेशल वार्ड के भी अगर HMPV के जो वायरस है वो रिपोर्ट करते हैं तो उनके लिए अलग से हम लोग जो है वार्ड की व्यवस्था कर पाए। अगर हम बात करें इसमें, देखिए हाँ, सिम्टम्स की, तो जो कोरोना के अंदर वायरस थे या जो आम गला खराब हो जाता है, कफ, फीवर और नेजल कंजेशन, जिसमें कि जुकाम वगैरह का जो पेशेंट्स हैं, और अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम आए और वो उनको नेगलेक्ट कर देता है तो सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। फीवर जो है इसके अंदर रिपोर्ट किया गया है। छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो छोटे बच्चों के अंदर और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अंदर काफ़ी लो होती है। इसलिए वो जो है अपने आप को ठंड से बचाव करके रखें। अत्यधिक अगर आवश्यक हो तो घर से बाहर निकला जाए, नहीं तो घर के अंदर रहें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। अपनी हाइड्रेशन यानी कि पानी का जो लेवल है शरीर के अंदर वो बना रहे, उसके लिए बार बार पानी, लिक्विड डाइट, उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। अगर हम कहें प्रिवेंशन की कि HMPV वायरस अगर रिपोर्ट हो जाती है और स्प्रेड से कैसे बचाया जा सकता है, तो आम जनता के लिए जो कोरोना की हिदायतें थी वही हिदायत जो है इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होती हैं कि ये जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को यदि इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो यदि वो मुंह से खांसी करता है या नाक से छींक देता है या अपने गले का जो स्पूटम है वो बाहर कहीं इधर उधर थूकते रहते हैं, इस तरह के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैल जाता है। अत्यधिक जो कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि जो हमने कोरोना में कहा था कि 3 फुट की दूरी वो बना के रखी जाए आपस में जहाँ भी मिले। क्लोज कॉन्टैक्ट एक दूसरे के व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। हैंड शेकिंग वगैरह करने से आप लोग अवॉइड करें। और पब्लिक प्लेस में अगर आप जा रहे हैं जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मास्क का उपयोग किया जा सकता है।